इस वीडियो में हम डिटेल में सीखने वाले हैं JDK, JRE, JVM एंड जावा सी। ये जो टर्म्स हैं इनका क्या मतलब होता है, ये कहाँ यूज़ होती हैं और ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो सभी को कहीं ना कहीं कंफ्यूज ज़रूर करती हैं। हाय, मेरा नाम आकाश चौहान है और मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। एंड चलिए ये सारे कॉन्सेप्ट्स ईजी तरीके से समझते हैं जिससे हमें बहुत कुछ याद ना रखना पड़े। सो चलिए अब हम समझते हैं ये जो टर्म्स हैं JDK, JRE, JVM या फिर जावा सी, इन टर्म्स का मीनिंग क्या होता है। So as you can see, JDK stands for Java Development Kit, JRE stands for Java Runtime Environment and JVM stands for Java Virtual Machine। और ऐसे ही हमारे पास जावा सी किस लिए यूज़ होती है, इट इज़ यूज टू कंपाइल अ जावा प्रोग्राम। तो ये तो केवल सिंपल इनके मीनिंग है या फिर हम बोल सकते हैं फुल फॉर्म है, लेकिन इनकी इंटरनल फंक्शनैलिटी क्या है वो भी समझना ज़रूरी है। तो हम क्या करते हैं, हमें जो समझ आता है, हमें समझ आता है कि जावा सी का यूज़ कहाँ होता है। जावा सी का यूज़ होता है कोड को कंपाइल करने के लिए, कोड को रन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें थोड़ा बहुत आइडिया है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये नहीं समझते कि JDK क्या होता है, JRE क्या होता है, JVM। हम सबसे पहले समझते हैं कि ये जो जावा सी कमांड है ये क्या यूज़ होती है और इससे आइटरेट करेंगे बाकी सारे कॉन्सेप्ट। ओके, सो एज यू कैन सी, देखो जावा सी किस लिए यूज़ होती है। जावा सी होती है हमारे कोड को कंपाइल करने के लिए। कंपाइल करने का मतलब क्या है कि आपने एक जावा का प्रोग्राम बना लिया है ना, सैम्पल प्रोग्राम डॉट जावा, और उसको हमें कंपाइल करना है तो हमें कौन सी कमांड यूज़ करनी पड़ेगी, जावा सी। ये जो हमारी फाइल, अगर हम इस लाइन को चलाएं अपने टर्मिनल में, उससे पहले आपको JDK इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप मेरी पहली वीडियोस देखिएगा जहाँ पे हमने JDK को इंस्टॉल करना सीखा है, तो उससे आपको पता चलेगा कि ये जो कमांड है ना जावा सी, ये आपको तब अवेलेबल होती है जब आपके सिस्टम पे JDK इंस्टॉल होता है। तो एक चीज़ की क्लैरिटी हमें समझ आई कि अगर आपको जावा सी यूज़ करना है या कोड को कंपाइल करना है टर्मिनल के थ्रू या सिस्टम के टर्मिनल के थ्रू, तो आपको क्या चाहिए होगा, JDK इंस्टॉल होना चाहिए आपके सिस्टम पे। इसीलिए उसका मतलब क्या है, जावा डेवलपमेंट किट। इसके मायने क्या है कि अगर आपको जावा का कोई प्रोग्राम डेवलप करना है तो आपको JDK चाहिए होगा अपने कोड को कंपाइल करने के लिए, है ना, क्योंकि उसके पास जावा सी लाइब्रेरी होती है। फिर जावा कमांड के थ्रू जो हमारी फाइल बनती है, एक्चुअली जब हम इस कोड को कंपाइल करते हैं तो हमारी एक फाइल बन के आती है जिसका नाम होता है क्या, उसका नाम होता है हमारे पास, लेट से इसका सैम्पल प्रोग्राम को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ, SP क्लास फाइल, है ना। जो हम इस कोड को कंपाइल करेंगे तो हमारे पास ये वाली फाइल बन के आती है। ये वाली फाइल का जो नाम है सैम्पल प्रोग्राम, बस वो यूज़ करना होता है हमें जावा जो कमांड है उसके साथ, और हमारा कोड रन हो जाता है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है जो हमें समझना है कि CPU जो है वो ना तो ये फाइल समझता, क्योंकि इसी फाइल को हम क्या बोलते हैं, बाइट फाइल बोलते हैं, और ना ही वो ये फाइल एक्चुअली सेम ही फाइल है जो आप यहाँ पे लिख रहे हो, बस यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं लगा रहे हो। CPU इसको भी नहीं समझता। तो आप जावा जब कमांड यूज़ करते हो तो टेक्निकली क्या होता है, ये जो फाइल है मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, ये एक्चुअली EXE में कन्वर्ट हो जाती है। जब ये EXE में कन्वर्ट हो जाएगी, इसके बाद हाँ CPU इस फाइल को समझ सकता है। तो इसको EXE में कौन कन्वर्ट करता है, क्योंकि हम तो केवल ये दो कमांड यूज़ करते हैं, जावा सी एंड जावा, हम तो इसको EXE में कन्वर्ट नहीं करते। बट ये याद रखिएगा आप हमेशा कि आपका जो CPU है उसको मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस ही समझ आते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है ना। तो हमारी जो जर्नी है, अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी फाइल अवेलेबल है, डॉट जावा। वो फिर किस में कन्वर्ट होती है, सेकंड फाइल हम बोल सकते हैं डॉट क्लास फाइल, या फिर इसको क्या बोलते हैं, बाइट फाइल। फिर ये जो फाइल है ये किस में कन्वर्ट होती है, डॉट EXE में। कौन करता है अभी हम देखेंगे, लेकिन डेफिनेटली EXE में होगी। इसको हम थर्ड फाइल बोल लेते हैं, हमें दिखती नहीं बट होती है। और फिर ये जो फोर्थ फाइल है ये किसके पास जाएगी, CPU के। तो ये कुछ हमें एक जावा के प्रोग्राम की लाइफ साइकिल दिख रही है कि अगर हमारे जावा के प्रोग्राम को CPU कोई एग्जीक्यूट करता है तो उसमें क्या होता है, उसमें ये जो चार फेज़ है उससे जाना पड़ेगा। पहले जावा जो फाइल है उसको डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट होना पड़ेगा या बाइट फाइल में। वो कौन करेगा, जावा सी, उसके लिए JDK चाहिए होगा। फिर जो डॉट क्लास फाइल है उसको जावा कमांड के थ्रू हम रन करेंगे तो हमारी थर्ड फाइल मिल जाएगी हमें, .exe। बट क्या जावा कमांड हमें हमारी जो .exe फाइल है बना दे रही है, या कुछ और यूनिट है उसके पीछे, तो वो हम समझेंगे। फिर .exe फाइल हमारी CPU के पास जाती है और CPU फिर उन मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस को वन बाई वन एग्जीक्यूट करता है। आपने इस सारे सिनेरियो में एक बात ध्यान रखनी है, ना ही जावा सी ना ही जावा, ये दोनों कमांड हमारे कोड को एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। ये बस कन्वर्जन के काम आती है कि हमने एक कोड लिखा है जावा लैंग्वेज में जिसको हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं,
ये समहाउ मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन जो हैं उस फाइल में कन्वर्ट करने का काम ये जो कमांड है जावा सी या जावा कर रही है, क्योंकि सीपीयू को डॉट जावा फाइल में ये मोर और लेस इंग्लिश लैंग्वेज ही है, बस एक सर्टन पैटर्न फॉलो किया हमने या एक इंस्ट्रक्शंस है लैंग्वेज लिखने के लिए, बट लिखी तो इंग्लिश लैंग्वेज में है, इसलिए इसको हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। ये समहाउ सीपीयू समझना चाहिए। तो सीपीयू कैसे समझेगा, जब ये फाइल किस में कन्वर्ट होगी, 0-1 में, 0-1 या फिर मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस में, और इवेंचुअली तब जाके सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो ये जो चारों जो फेज़ हैं इनको कौन किसको जनरेट करता है, कौन हमारी जो सेकंड फाइल है कौन बनाता है, जेवीएम बनाता है, जेआरई बनाता है या जेडीके बनाता है। ऐसे ही हमारी जो .exe फाइल है उसको कौन जनरेट करता है, जेवीएम करता है या जेआरई करता है, और फिर इवेंचुअली सीपीयू ऑटोमेटिकली कैसे इस फाइल को एग्जीक्यूट कर पाता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे वन बाय वन। तो चलिए अब हम इस डायग्राम को थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि जेडीके सबसे बाहर क्यों आता है, जेआरई फिर उसके अंदर आता है, फिर जेवीएम और अदर लाइब्रेरीज क्यों आती है। उससे पहले थोड़ा बहुत इनके बारे में थ्योरी देख लेते हैं कि जेडीके का मतलब क्या होता है। केवल जावा डेवलपमेंट किट या उसके अलावा भी कुछ और मतलब होता है। जेडीके स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट, हम डिस्कस कर चुके हैं। जेडीके प्रोवाइड्स ऑल नेसेसरी टूल्स, ये जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या होता है, आपका जो जेडीके है ना वो एक टूल किट है, तो सारे टूल्स प्रोवाइड करती है वो किसको हैंडल करने के लिए, डॉट जावा फाइल को। सबसे पहले आपके पास यूज़र ने जो फाइल बनाई है वो है, उसको डील करने के लिए आपको काफ़ी सारे टूल चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से आप इसको बाइट फाइल में कन्वर्ट कर पाएंगे। इसीलिए जेडीके के अंदर जेआरई एंड जेवीएम आता है। क्यों? क्योंकि जब आप नोटिस करिएगा कि जब आपके सिस्टम पे कुछ भी इंस्टॉल नहीं है ना, तब भी आपके सिस्टम पे काफ़ी हद तक कुछ लोगों के सिस्टम पे जेआरई ऑलरेडी इंस्टॉल आता है। क्यों? क्योंकि आपके सिस्टम की जो काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं वो पीछे कहीं ना कहीं पाइथन, जावा या .NET ये सारे प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है उनको चलने के लिए। जब आप अपना सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो ये जो फाइल है अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, इनको एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट चाहिए होगा। तो आपका सिस्टम ऑलरेडी काफ़ी सारे एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट के साथ आता है। तो जेआरई जावा रन टाइम एनवायरनमेंट ऑलरेडी मेजॉरिटी सिस्टम्स पे इंस्टॉल होता है। अगर नहीं होता तो आपकी एरर्स आएंगी जब आप ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे जो अलग लैंग्वेज स्पेसिफिक होंगे। लेट्स से जावा स्पेसिफिक EXE सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल करना है, आपके सिस्टम पे जावा का रन टाइम एनवायरनमेंट ही नहीं है, तो उसको समझ नहीं आएगा ना कि कौन सा सॉफ्टवेयर है, किस लैंग्वेज में लिखा है। तो आप एज्यूम करके चलिए कि आपको जेडीके सारे सिस्टम पे नहीं मिलेगा, बट जेआरई जरूर मिल जाएगा। चलिए एक चीज़ हमें ये समझ आई, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। जावा रन टाइम एनवायरनमेंट मतलब एक कोड को रन होने के लिए हमें ये नहीं पता कौन जावा का जो कोड है वो रन होना है या किसी और फॉर्मेट में होगा। ये भी हम डिस्कस करेंगे कि जेआरई जब हमारा जावा का रन टाइम प्रोवाइड करता है तो इंटरनली वो डॉट जावा फाइल एक्सपेक्ट कर रहा होता है या कोई और सी फाइल, ये भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये जो फाइल बनती है हमारी abc.obj या डॉट क्लास फाइल बोलते हैं इसको मेनली, ये एग्जैक्टली ऐसे नहीं होती। जब हम देखिए जावा सी लिखते हैं हमारे अपने कोड में और हमारे पास abc.java फाइल होती है, तो हमें पता है कि ये फाइल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, abc.class में कन्वर्ट हो जाती है, या इसको डॉट ऑब्जेक्ट फाइल भी बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाती है। अगर मुझे फर्दर मैं ये यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए जावा, और फिर मुझे ये फाइल अगर रन करनी होती है तो मैं सिंपल abc लिखता हूँ। तो आप ध्यान रखिएगा ये जो फाइल है ना, इस फाइल को बोलते हैं बाइट फाइल या ऑब्जेक्ट फाइल बोलते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये कन्वर्ट होनी चाहिए किसमें, मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन में। जैसे मैंने बताया था कि सीपीयू को ये दोनों ही फाइल समझ नहीं आती, ना ही उसको ये डॉट जावा फाइल समझ आती है, ना ही उसको बाइट फाइल समझ आती है। ये समहाउ ये दोनों फाइल किस में कन्वर्ट होनी चाहिए, मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस में। तो जेआरई आपको वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिससे कि आप ये जो ऑब्जेक्टिव है अचीव कर पाएँ। अब जेआरई के अंदर जेवीएम होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो हम कन्वर्जन देख रहे हैं ना, कि हमारी पहले जो फाइल है वो हमारी जो फाइल है वो abc.java से किस में कन्वर्ट होगी, abc.class में, और फिर इवेंचुअली ये जो हमारी फाइल है ये किस में कन्वर्ट होगी, abc.exe में। तो ये जो कन्वर्जन है ये एक्चुअली जेवीएम करता है। तो ये याद रखिएगा आप। मैं फिर भी चलिए इसकी थ्योरी दिखाता हूँ आपको। देखिए, जावा वर्चुअल मशीन इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट मशीन दैट प्रोवाइड्स अ रन टाइम एनवायरनमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग जावा बाइट कोड। जो डॉट क्लास फाइल बनी उसका एग्जीक्यूशन हमारा जेवीएम करता है, और बेसिकली एग्जीक्यूशन भी नहीं करता। इसका मतलब क्या होता है, इट फर्स्ट कन्वर्ट्स द बाइट कोड इनटू मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस। तो डायरेक्टली आपका बाइट कोड रन नहीं होता है, पहले ही मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट होता है। फिर सीपीयू हमारे जो मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस हैं उनको रीड करके उनको वन बाय वन एग्जीक्यूट करता है।
तो हमने जो जावा ABC कमांड लिखी है वो टेक्निकली काफ़ी सारे काम कर रही होती है। पहले वो बाइट कोड को मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट कर रही होती है, फिर उस फाइल को दे रही होती है 1 बाय 1 करके किसको, CPU को, तब जाके वो एग्जीक्यूट होती है। तो हम बोल सकते हैं मोर और लेस आपका जो JVM है उसका काम क्या होता है, इट कन्वर्ट्स द जावा बाइट कोड इनटू मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस। तो आपने ये ध्यान रखना है कि हमारे जो जावा बाइट कोड है उसको किस में कन्वर्ट करती है, मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस में। अब देखो इस डायग्राम को ना, मैं ये जो जब कमांड्स हैं इनको मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, उससे आपको अच्छे से समझ आएगा कि ये कैसे इंटर रिलेटेड हैं सारी टर्म्स। तो देखिए हम अपना लेट से एज्यूम कर लेते हैं हमारा जो प्रोग्राम है उसका नाम है abc.java। अब इस कोड को अगर हमें कंपाइल करना है तो कौन सी कमांड यूज़ करनी पड़ेगी, जावा सी। इस कोड को अगर मुझे चलाना है तो कौन सी कमांड यूज़ करनी पड़ेगी, जावा। और इससे मुझे पता है कौन सी फाइल बनी होगी, abc.class फाइल बनी होगी। ये जो abc नाम है ये उठा के आप जावा को दे दीजिए तो हमारी abc फाइल बन गई और हमारा कोड रन हो जाता है। बट इसमें काफ़ी सारे फेजेस हैं जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था। मैंने आपसे बताया था कि ये जो जावा सी कमांड है ये आपको तब अवेलेबल होती है जब आपके सिस्टम पे JDK पहले से इंस्टॉल हो। तो आपने ध्यान रखना है कि अगर आपको जावा सी कमांड यूज़ नहीं करनी या प्रोग्राम को अपने टर्मिनल के थ्रू नहीं चलाना तो आपने JDK इंस्टॉल नहीं करना है। आपने JDK इंस्टॉल ही तब करना है जब आप टर्मिनल के थ्रू जावा सी कमांड यूज़ करने वाले हैं। तो JDK की क्लैरिटी हमें आई। अब ये डॉट जावा फाइल थी, ये डॉट जावा फाइल किस में कन्वर्ट होती है, डॉट क्लास फाइल, या फिर इसको क्या बोलते हैं, बाइट फाइल, बाइट्स में होती है। डोंट वरी, ये जो नोट्स है मैं इनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो देखिए ये जो फाइल हमारे पास डॉट क्लास फाइल, ये फर्दर मुझे पता है कि किस में कन्वर्ट होगी, मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस में, और किस लाइन के थ्रू होगी, जावा इस वाली लाइन के थ्रू। तो ये जो जावा ABC है ये दो काम कर रहा है। पहले तो वो इस बाइट फाइल को समहाउ किस में कन्वर्ट कर रहा है, abc.exe में, और फिर इस फाइल को किसको दे रहा है, CPU को। तो इसका मतलब ये जो कमांड है एक छोटी सी जावा ABC, ये पहले ये कन्वर्जन का काम कर रही है बाइट को किस में, exe में, और फिर CPU को दे रही है। तो यहाँ पे GRE जो है ना वो काम में आता है। देखिए कैसे, ये जो जावा है ये ABC फाइल लेती है किससे, बाइट फाइल और नेम ऑफ दी डॉट क्लास फाइल, फिर इसको किस में कन्वर्ट करता है, exe में। तो आपने ध्यान क्या रखना है, आपने ध्यान रखना है कि आपकी ये जो फाइल आई ना ये बेसिकली पहले JVM के पास आती है। ये जो डॉट क्लास फाइल आई या बाइट फाइल आई, फिर ये JVM क्या करता है, इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, यहाँ पे मैं थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ, abc.exe में कन्वर्ट कर देता है। जो ये किसकी जिम्मेदारी है, ये एक्चुअली JRE में एक यूनिट होती है जिसको बोलते हैं जावा वर्चुअल मशीन। तो ये वर्चुअल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है किस कन्वर्जन का, कि ये आप इसको बाइट फाइल दो, ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगी, abc.exe में। अब यही जो कमांड है इसका नेक्स्ट काम क्या होता है कि इस फाइल को किसको दे दो, CPU को दे दो, और CPU इसको एग्जीक्यूट कर देगा। यहाँ पे हमारा काम खत्म हो गया। तो अब ये अदर लाइब्रेरीज कहाँ पे यूज़ होती हैं, ये अदर लाइब्रेरीज कहाँ पे यूज़ होती हैं, देखिए जब आप अपना जावा का प्रोग्राम बनाते हैं तो आप अलग अलग पैकेजेस यूज़ करते हैं। लेट से मैथ्स पैकेज यूज़ करते हो, जावा लैंग यूज़ करते हो, आप जावा यूटिलिटी पैकेज यूज़ करते हो, या जावा कॉन्करेंसी पैकेज यूज़ करते हो। उन सारे पैकेजेस में काफ़ी सारी क्लास एंड फंक्शनैलिटीज़ हैं। उन फंक्शन को तो आप डायरेक्टली कॉल करते हो, सीधे इंपोर्ट करके और कॉल कर लेते हो, बट उनका सोर्स कोड तो कहीं लिखा होगा ना। तो वो जो सोर्स कोड है उसकी ज़रूरत होती है जब आपका जो ये डॉट बाइट फाइल है ये किस में कन्वर्ट हो रही होती है, .exe फाइल में। तो उन फंक्शन की जो सोर्स कोड है JVM क्या करता है, यहाँ से पिक कर लेता है कि ठीक है भाई बताओ इनका सोर्स कोड क्या है, बेस कोड क्या है इनका। तो वहाँ से वो रेफरेंस ले लेता है और इवेंचुअली एक ऐसी फाइल बनाता है जो आपका CPU एग्जीक्यूट करेगा। उसमें कोई भी ऐसा एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं होता जिसका जो बेस मेथड है या उसकी फंक्शनैलिटी है CPU को ना पता हो। वो बैक एंड फोर्थ जंप करके सारे मेथड एग्जीक्यूट कर रहा होता है। तो आपको आई होप समझ आया होगा JDK, JRE एंड JVM इनका आपस में क्या रिलेशन है वो समझ आना ज़रूरी है। तो आपको अगर ब्रीफ में मैं दोबारा से बताऊं तो आपको जावा सी यूज़ करनी है, प्रोग्राम को टर्मिनल के थ्रू एग्जीक्यूट करना है या कंपाइल करना है तो आपको JDK चाहिए होगा। उसके लिए आप फिर जावा सी यूज़ कर पाएंगे। आपने जावा सी यूज़ करके डॉट क्लास फाइल बना ली जिसको हम बाइट फाइल बोलते हैं, बाइट फाइल बन गई। लेकिन इसको CPU नहीं समझता, आपको जावा कमांड यूज़ करके इस बाइट फाइल को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले exe में। तो ये जावा रन टाइम का जो JVM पार्ट है वो वहाँ पे हमें हेल्प करता है इस डॉट क्लास फाइल या बाइट फाइल को किस में कन्वर्ट करने के लिए, मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस में या .exe फाइल में। अब हमारे पास exe फाइल आ गई तो आगे का काम क्या है, ये जो जावा ABC लिखा हमने
यही कमांड हमें आगे ये जो exe फाइल बनी ये CPU को दे देगी और CPU इसको 1 by 1 एग्जीक्यूट करेगा। तो ऐसे करके हमारे JDK, JRE, JVM और अदर लाइब्रेरीज कनेक्टेड होती हैं। आपने कभी कभी नोटिस किया होगा आपके सिस्टम पे ऑलरेडी JRE कभी कभी इंस्टॉल होता है, तो आपके उस केस में अगर आप JDK नया इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास एक्चुअली अगर आपके पास ऑलरेडी एक JRE एक JVM होगा, आप नया JDK इंस्टॉल कर रहे हैं, तो जब आप JDK इंस्टॉल करेंगे तो उसके साथ उसका JRE भी आएगा, JVM भी आएगा। तो अब आपके पास इवेंचुअली 2 JVM हो जाएंगे, 2 JRE हो जाएंगी, 2 सेट ऑफ लाइब्रेरीज हो जाएंगी और एक JDK रहेगा, डेवलपमेंट किट एक रहेगा। आप एक से ज़्यादा JDK भी इंस्टॉल कर सकते हैं। नाउ आई होप आपको JDK, JRE, JVM एंड जावासी इनको कहाँ एंड कैसे यूज़ करना है वो अच्छे से समझ आया होगा। यू कैन लीव योर क्वेश्चंस एंड फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। एज ऑफ नाउ दैट इज़ ऑल फॉर दिस ट्यूटोरियल। एंड जावा से रिलेटेड काफ़ी और वीडियोस भी आप इस प्लेलिस्ट के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे। मैं लिंक कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगा।